कश्मीर से खबर यह आ रही है कि 3 प्रसिद्ध धार्मिक धर्मगुरुओं को गिरफ्तार करने के बाद आज सुबह शुपियन में रहने वाले सर्जन बरकती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्जन बरकती 2016 में जब घाटी में उपद्रव हुआ था, उस उपद्रव में सर्जन बरकती का नाम सबसे ऊपर आया था। उसके बाद वो गिरफ्तार भी हुए और सर्जन बरकती के गिरफ्तार होने के बाद 4 साल वो कारागार में रहे और अक्टूबर 2020 में उन्हें छोड़ा गया और छोड़ने के बाद इसी साल उसके बाद वो 2021 में भी थोड़ी देर के लिए अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन आज सुबह तड़के लगभग 6:45 के करीब पुलिसकर्मी उनके घर पर पहुंचे और सर्जन बरकती को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया है, लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन डिप्टी कमिश्नर शुपियन या एसएसपी शुपियन दोनों से नहीं हो पाई है अभी तक। लेकिन यह बात बिल्कुल कंफर्म है कि सर्जन बरकती के साथ कुछ और धार्मिक धर्मगुरुओं को जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इनका नंबर टोटल कितना है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। हमने कोशिश की आधिकारिक सूत्रों से बात करने की कि आधिकारिक सूत्र इसके ऊपर कुछ बोलें ताकि हम आप तक पहुंचा सकें कि टोटल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 3 दिनों में 9 धार्मिक धर्मगुरुओं को घाटी में गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध प्रोमिनेंट लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी फॉलोइंग अक्रॉस जम्मू कश्मीर है। लोग इनको बहुत सुनते हैं और अलग अलग जो प्रसिद्ध घाटी की मस्जिदें हैं उन घाटी की मस्जिदों में ये लोग जुमा के दिन खुतबा भी देते हैं। उसके अलावा जितने भी धार्मिक कार्यक्रम जो घाटी में होते हैं उन तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में ये चीफ गेस्ट के तौर पर होते हैं और इनकी बात जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं। जैसे आप जानते हैं मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी जो बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इससे पहले गिरफ्तार किया गया और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक करके उनको जम्मू भेजा गया। उसके बाद अब्दुल मजीद डार अल मदनी, हालांकि इनको लेकर एक लंबे वक्त तक कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन कल कंफर्मेशन हुई कि इन्हें भी गिरफ्तार करके पीएसए में बुक किया गया है। उसके अलावा मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं। जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक रखने के साथ साथ में ये एक बड़े प्रसिद्ध वहां के धार्मिक धर्मगुरु हैं और इनके सुनने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। और उसके अलावा आज सर्जन बरकती को गिरफ्तार किया गया है। सर्जन बरकती के साथ साथ में कुछ और मौलवियों को, कुछ और इमामों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि टोटल नंबर इन इमामों का, इन मौलवियों का कितना है जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 5 जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। जमात के एक प्रोमिनेंट वर्कर की गिरफ्तारी की बात भी सुनने में आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी कॉन्फर्मेशन भी नहीं हो पाई है कि क्या वाकई उसे गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है। नाम हमारे पास है, लेकिन तब तक लेना ठीक नहीं होगा जब तक आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं करती। और लगभग सभी जिलों में इस समय तक जो खबर है उसमें शुपियन, कुलगाम और अनंतनाग के शुपियन, पुलवामा और अनंतनाग ये 3 जिले हैं जिन तीन जिलों से धार्मिक धर्मगुरु की गिरफ्तारी, मौलानाओं की, मुफ्तियों की, वो लोग जो बाअसर हैं और समाज में अपना असर रखते हैं और लोगों के बीच में उनकी बात सुनी जाती है, उन लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जो है पिछले 2 दिन से शुरू हुआ है और 3 दिनों में 9 लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और हालांकि खबर यह भी आ रही है कि बारामुल्ला से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि बारामुल्ला से कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर अगर उसकी पुष्टि होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये कि आखिरकार अचानक इन तमाम मौलवियों की, मौलानाओं की गिरफ्तारी का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? अचानक से ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? क्योंकि इन लोगों को, जैसे मैंने आपको कहा, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी को इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया था। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी को जब गिरफ्तार किया गया था लंबे समय तक वो भी गिरफ्तार रहे। उसके बाद बाहर आए तो आम जनमानस जो है वो ये कहते हैं कि अब कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा बयान इन्होंने नहीं दिया जिस बयान को कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाए या जिस बयान को ये माना जाए कि इस बयान से उपद्रव हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी। आधिकारिक सूत्रों से जब हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इन धार्मिक धर्मगुरुओं ने जो अभी तक अलग अलग धार्मिक सभाओं में जो इन्होंने लेक्चरबाजियां की हैं, जो इन्होंने तकरीरें की हैं, वो कश्मीरी जुबान में की। जब उन तकरीरों को कश्मीरी जुबान से ट्रांसक्राइब किया गया उर्दू में
तो तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता चला कि कई लोगों ने आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया है, और जिस आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो देश के खिलाफ है, वो भड़काऊ भाषण है, वो लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और साथ में देशद्रोह का भी काम कर रहे हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनका डोजियर तैयार किया गया और उसके बाद इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक करके गिरफ्तार किया गया है। लेकिन टाइमिंग के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह वक्त क्यों है, क्योंकि घाटी में लगभग शांति है, पत्थरबाजी कहीं नहीं हो रही, किसी जगह कोई बड़ा हंगामा हुआ हो या कोई बड़ा जलसा या कोई बड़ा जुलूस हुआ हो या किसी आतंकी के मरने के बाद उसके जनाजे में बहुत सारे लोग जमा हुए हो, ऐसी कोई चीज कहीं देखने को मिल नहीं रही है। आतंकियों के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज जो है, उनके शव जो हैं वो दफन करने का काम जो है जिला प्रशासन करता है, घर वालों को शव सौंपा ही नहीं जाता। तो कोई उपद्रव का मामला कोई देखने में नहीं आ रहा, तो फिर आखिरकार ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का बिगुल बजने जा रहा है। शायद दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव दिसंबर के महीने में हो जाए, ऐसी बात जो है अलग अलग गलियारों में हो रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उसी के चलते इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि चुनाव के वक्त में ये लोगों के बीच में जाकर उन्हें इलेक्शन बायकॉट करने के लिए ना कहें, इलेक्शन बायकॉट करने के लिए ना कहें और ना ही इलेक्शन के बीच में किसी भी किस्म की बाधा बने। शायद इसी के कारण इन तमाम लोगों को और इनके अलावा कई और लोगों की सूची तैयार की गई है, जिन लोगों को लेकर सरकार के पास विश्वसनीय सूत्रों से और सीआईडी और अलग अलग विभागों से ये खबरें हैं कि जब भी चुनाव की अनाउंसमेंट होगी, उस चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद ये लोग बाधा बन सकते हैं, ये लोग लोगों के बीच में जाके ऐसी बातें कर सकते हैं जिसका असर चुनावों के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार की सूत्रों के मुताबिक प्राथमिकता यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चुनाव जो है भय के बगैर, डर और खौफ के बगैर हो, लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि जम्मू कश्मीर के चुनाव एक इतिहास बनाए। क्योंकि ये 5 अगस्त 2019 के बाद होने वाले चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर केंद्र सरकार के पास भी ये जानकारी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आर्मी और उसके अलावा आतंकी मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से ना हो। उनकी पूरी कोशिश होगी कि चुनावों को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। तो वो जो डिजाइन्स तैयार कर रहे हैं, उन डिजाइन्स का इन लोगों में से कुछ लोग हिस्सा बन सकते हैं या हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। इसलिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इससे पहले कि आतंकी अपनी किसी साजिश में कामयाब हो, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाएं और उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए जिनके ऊपर यह इल्जाम है या जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या देश विरोधी भावना लोगों के बीच में पैदा करने वाले भाषण देते हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आज चूंकि सर्जन बरकती को गिरफ्तार किया गया है, अन्य कितने और लोग उनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं, इसकी जानकारी जैसे जैसे हमारे पास पहुंचेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सर्जन बरकती को गिरफ्तार किया गया है और जैसे मैंने आपको कहा कि इससे 2 दिन पहले आपको पता ही होगा कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और उसके अलावा अब्दुल मजीद डार अल मदनी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उस समय पुलिस ने कहा था कि 2 प्रोमिनेंट क्लरिक और 2 प्रसिद्ध धार्मिक धर्मगुरु और उनके साथ में 4 जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए हैं, ये उस समय कहा गया था। और आज अगर उसी नंबर को हम ले लें तो वो 6 हो जाता है। आज चूंकि कहा गया है कि 9 हो गया है टोटल नंबर, तो आज भी इसका मतलब 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इन 3 लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो सर्जन बरकती है। 2016 में ये लाइमलाइट में आया, प्रोमिनेंस में आया। सर्जन बरकती बड़ी बड़ी जनसभाओं में देश विरोधी नारेबाजी करने में मशहूर थे। सर्जन बरकती बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते और उसमें देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले जो है भाषण दिया करते थे। तो देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिया करते थे। तो इन तमाम ग्राउंड्स की बिना पर सर्जन बरकती ऑलरेडी 4 साल जेल काट चुके हैं। उसके बाद उनके परिवार ने और कई लोगों ने गुहार लगाई सरकार से, प्रशासन से, अन्य नेताओं ने भी इंटरवीन किया, कहा बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखता है, इसका घर परिवार जो है
वो इसकी गैर मौजूदगी में उनका पालन पोषण जो है लगभग ना के बराबर हो गया है, तो आप काइंड कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए जो फौरन उसको छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद सरकार ने अक्टूबर 2020 में सज्जन बरकती को छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया, फिर गिरफ्तार हुए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। और अब आज दोबारा से सुबह तड़के सज्जन बरकती के परिवार के लोगों से भी कुछ पत्रकारों ने बात की, तो उन्होंने कंफर्म किया कि सज्जन बरकती को सुबह पुलिस ले गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है कि नहीं लगा है, इसकी पुष्टि अभी तक चूंकि जिला प्रशासन ने नहीं की, तो हम भी नहीं करेंगे। और उसके अलावा अन्य जो 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें जमात इस्लामी के दोनों एक्टिविस्ट हैं, अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो जमात के एक्टिविस्ट हैं या वो भी कोई धार्मिक धर्मगुरु हैं, मुफ्ती हैं, मौलाना हैं या किसी मस्जिद के इमाम हैं, क्या उनकी स्टैंडिंग है, उसको लेकर जब कोई पुष्टि होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सज्जन बरकती को आज गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर 9 धार्मिक धर्मगुरुओं को, जमात इस्लामी के एक्टिविस्टों को और उसके अलावा अन्य कुछ और लोगों को पिछले 3 दिनों के अंदर घाटी में गिरफ्तार किया गया है। और जो जानकार सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि शायद ये जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में होने वाले चुनावों की आहट है, जिस आहट के चलते उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं जिनको लेकर प्रशासन को यह लगता है कि जब चुनावों का बिगुल बजेगा, ये चुनावों के बिगुल के बजने के बाद उपद्रव करवाने में या लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें, चुनाव में हिस्सा ना लें, ऐसी भावनाएं भड़काने का काम कर सकते हैं। इसलिए पहले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें अगर कुछ और डिटेल्स हमारे पास आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।